गुड इवनिंग। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम उसकी सिद्ध इच्छा को चुने इसके विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है हम उसे ही हमारे जीवन में चुनना है। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब प्रार्थना सिखाई तो उस प्रार्थना में भी इस शब्द को आया है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह से इस धरती पर भी आपकी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थनाएं हम कलीसिया में कई बार दोहराते हैं, पर कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें आने के बाद उसकी सिद्ध इच्छा को चुनने के लिए हम डगमगा जाते हैं, जिसे हम आज समझने पाए। हर एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह का अनुकरण कर कर उनके संग चलने की वाचा को बांधते हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि हमें उसकी सिद्ध इच्छा को चुनना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 में भी परमेश्वर ने कहा, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है उसी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। अगर परमेश्वर की अगुवाई पाना हमारे लिए समर्पण की एक प्रथम श्रेणी है। परमेश्वर की अगुवाई के साथ जीवन जीना, परमेश्वर का गाइडेंस लेकर आगे की ओर बढ़ना, यह हमारे लिए प्रथम बात होने पाए और हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक इच्छा है, योजना है। उस इच्छा को, उस सिद्ध इच्छा को हम अपने जीवन में चाहकर उसी में समर्पण की भावना को लेकर अपना समर्पण दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ना, ये आप और मेरे लिए एक अनिवार्य बात है, क्योंकि परमेश्वर उसकी सिद्ध इच्छा जो है हमारे ऊपर प्रकट करता है। परंतु मैं आज आपको एक वचन को पढ़ने चाह रहा हूं। यजिकेल उसका 20वां अध्याय निकालेंगे। यजिकेल उसके 20वें अध्याय को देखिएगा और उसका 24 और 25 वाक्य। यजिकेल उसका 20वां अध्याय 24 और 25 को देखिएगा। क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में न मानी, मेरी आज्ञाओं को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिन को पवित्र किया और अपने पुरखों की मूर्तों को और उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके। यहां पर इजराइलियों के बारे में परमेश्वर एक ऊंचे करेक्शन की बात को कहते हैं। ये इजराइलियों के जीवन की बात है कि परमेश्वर ने उनको इस प्रकार की विधियां लगाई, इस प्रकार के नियम कानून लगाए कि वे उसको उसी में रह गए, क्योंकि वो जीवित ना रहे। परमेश्वर ने ऐसी विधियां उनके लिए बनाई ताकि वे जीवित नहीं रह सके बोलकर लिखा हुआ इस वचन में। इसका कारण भी यहां पर है, क्यों परमेश्वर ने इस प्रकार की विधियां, इस प्रकार के कानून बनाए, ताकि उसका कारण यह है कि उन मिस्री इजरायली लोगों ने परमेश्वर की विधियों को तुच्छ जाना और अपने जो अगुवे था उस अगुवे की सलाह को या उसकी अगुवाई को उन्होंने तुच्छ जाना और उस अगुवे की सलाह को ना मानने के चलते
उनके अंदर ये था कि इस अगवे की सलाह मानेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार के विरोध विद्रोह की बातें परमेश्वर के विरुद्ध, उसके चुने हुए सेवक के विरुद्ध, परमेश्वर की विधियों के विरुद्ध, परमेश्वर ने दिए हुए उस नियम कानून के विरुद्ध करने के चलते परमेश्वर ने क्रोधित होकर इस प्रकार की विधियां उनके लिए दी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसी दुष्ट विधियां दी कि वे नष्ट हो जाए। परमेश्वर किसी को नष्ट नहीं करते, परंतु जो लोग उसकी विधियां, जो उसको तुच्छ मानते हैं, जो उसके नियम कानून को सही से नहीं मानते, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार से कहता है। इसी के लिए यदि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो हमें समर्पण करना होगा और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने का आग्रह करना हो। परमेश्वर यदि हमारी अगुवाई करता है तो हमें अपने जीवन को समर्पण करना होगा, ताकि उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हम हमारे जीवन में आग्रह कर उससे आगे बढ़ा सके। बिलाम का उदाहरण हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिलाम एक नबी था। गिनती की पत्री में इस बिलाम के विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने बिलाम को कहा था कि इनके साथ ना जाना, परंतु बिलाम परमेश्वर के पास फिर से चला गया और परमेश्वर को उसकी योजना बदलने के लिए रुका रहा। इसी के लिए वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा। परमेश्वर ने क्यों बिलाम से ऐसा कहा, उन मनुष्यों के साथ जा, जबकि उसे वो भेजना नहीं चाहता था। बिलाम को परमेश्वर उन मनुष्यों के साथ कभी भी भेजना नहीं चाहता था, परंतु बिलाम बार बार परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहने के चलते परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा। परंतु हम जानते हैं जब बिलाम गया तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मार्ग में तलवार लेकर उसे मार डालने का प्रयत्न किया। यहां तक कि उस गधी को उस सामने का स्वर्गदूत तलवार लिए हुए दिखता है, परंतु बिलाम की आंखें पूरी रीति से अंधी थी। पवित्र शास्त्र में एक जानवर बात करने की अद्भुत काम हम उस गधी के द्वारा देखते हैं। ये गधी बिलाम को इसके बारे में बताती है। जब बिलाम उसको मारता है तो गधी अपना मुंह खोलती है और आगे जो चीज उसका इंतजार कर रही है उसको बताती है, क्योंकि यह भी बात है परमेश्वर बिलाम के हृदय को जानता था और उसके हृदय की गहराई भी परमेश्वर जानता था। बिलाम के हृदय की गहराई में उसने अपनी इच्छा के लिए अपनी इच्छा निश्चित की थी, जिसे हम माइंड सेटअप कह सकते हैं। मतलब परमेश्वर के पास जाने के बाद भी या परमेश्वर के पास जाने से पहले हम अपनी इच्छा को प्रथम स्थान देते हैं, या परमेश्वर को मेरी इच्छा पूरी हो कहकर परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। इसका बारे में परमेश्वर अच्छे से जानता था और बिलाम ने पहले से ही उनके साथ जाने का निश्चय भी किया है। इस बात को भी परमेश्वर इस बात को भी परमेश्वर जानता था। हालांकि परमेश्वर ने पहले ही उसको कहा था कि इनको तो श्राप नहीं देना, इनके साथ नहीं जाना, फिर भी बिलाम परमेश्वर के पास जाता रहा। हम कई बार इस बिलाम के समान हम हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हम अपनी इच्छा को लेकर अगर जा रहे हैं तो परमेश्वर उसकी अगुवाई हमें कभी भी नहीं देगा। परमेश्वर हमारी इच्छा के ऊपर हमें छोड़ देगा। परमेश्वर हमारे
उस बात के ऊपर हमें छोड़ देगा, इसको हम समझने की आवश्यकता है। सचमुच परमेश्वर की इच्छा करने की मंशा नहीं होगी तो भी उसकी इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना हम करते होंगे। कुछ चीज परमेश्वर को करना नहीं है, पर फिर भी हम परमेश्वर को प्रार्थना करते कि ये चीज करनी चाहिए कर तब हम, जब परमेश्वर ने बिलाम से कहा तो जाओ, तो इसका अर्थ था आगे जाकर जो तुम चाहते हो वह करो। परमेश्वर ने जो बिलाम से कहा जाओ, इसका अर्थ है आगे जाकर जो तुम चाहते हो करो। मतलब यहां परमेश्वर की किसी भी प्रकार की इच्छा बिलाम के लिए उन लोगों के साथ जाने की नहीं थी। इसी के लिए आज इस सवेरे के समय में हम इस बात को समझने पाए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को चुने। हमारी इच्छा से बढ़कर हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को चुनने की आवश्यकता है। जीवन के बाकी हिस्सों में आपको परमेश्वर की कई एक प्रकार की अगर सलाह चाहिए तो अवश्य है कि हमें उसकी इच्छा के अनुसार सिद्ध इच्छा को चुनना है। और आप यह नहीं कह सकते आप यह नहीं कह सकते कल मैं उसे करना नहीं चाहता था, परंतु आज मैं मानने को तैयार हूं। इस प्रकार की बात हम नहीं कर सकते हैं। और हम, आपको पता है आगे जाकर बिलाम के जीवन में जो कुछ हुआ वो हम उस बात को जानते हैं। इसी के लिए मेरे प्यारों, आज उसकी सिद्ध इच्छा के ऊपर चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में छोड़कर उसी के अनुसार जीवन को बिताना, यही हमारे लिए पर्याप्त काम। इस प्रकार का प्रभु से हम अनुग्रह पाने पाए। प्रभु आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम अपनी इच्छा को लेकर प्रार्थना में ना रहे प्रभु, परंतु आपकी जो इच्छा हमारे ऊपर है उसी को प्रकट करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।